इस्लामाबाद के धर्मपुर हिल्स में वाक़ प्राइमरी स्कूल से मुत्तसल सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा करते हुए लैंड ग्रैबर्स रेवेन्यू की जानिब से नस्ब करदा बोर्ड को हटा दिया और यहाँ पर मोहरम अंदाजी करते इसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इत्तला मिलने पर सियासत न्यूज़ ने इस इलाके का दौरा किया। मुत्तल्लिक़ा नॉर्थ तहसीलदार से रब्त पैदा करने की कोशिश की तो नॉर्थ रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रभाकर ने यहाँ पहुंचकर हालात का जायजा लिया और बताया गया कि ये ज़मीन तकरीबन 10 गुंठे है और इसे प्राइमरी स्कूल के हवाले कर दिया गया था, लेकिन लैंड ग्रैबर्स नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बर्खास्त किया जाएगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रभाकर के मुताबिक इसका सर्वे नंबर सर्वाइवर के पास है क्योंकि सर्वाइवर ट्रेनिंग क्लासेस में है, जिसकी वजह से सर्वे नंबर वाज़ेह तौर पर नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये 249 या 250 है। इस अराजी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल इक़दाम किए जाएंगे। 10 गुंठा अराजी स्कूल के लिए मख़सूस कर दी गई है। गरमाई तातीलात के बाद स्कूल बंद पड़ा है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए लैंड ग्रैबर्स यहाँ मोहरम अंदाजी करते हुए प्लाटिंग बनाने के लिए मोहरम अंदाजी कर रहे हैं और बोर्ड को भी हटा दिया गया है। उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। कब्जे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कब्ज़ों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। यूट्यूब चैनल के जरिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले चेलुका प्रवीण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए जमीयत अहले हदीस कोरोटला के ज़ेर एहतमाम मुसलमाना ने कोरोटला का एक वफ्द जिनमें काबिल ज़िक्र मोहम्मद अनवर सिद्दीकी, सदर मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर रिपोर्टर्स एसोसिएशन कोरोटला, फसीहुद्दीन एडवोकेट डॉक्टर अब्दुल बारी खान, फारूक नायक, अमीर जमीयत हदीस और दीगर अफराद ने सुरेश बाबू, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोरोटला रामचंदर, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोरोटला से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की और यूट्यूब चैनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़िले के भी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन तहसीलदार की हैसियत से मोहम्मद रहीमुद्दीन ने जायज़ा ले लिया। सिरपुर टाउन तहसीलदार सिवास का तबादला करते हुए मोहम्मद रहीमुद्दीन को सिरपुर टाउन तहसीलदार की हैसियत से मुकर्रर करने पर आज मोहम्मद रहीमुद्दीन ने तहसील ऑफिस सिरपुर टाउन पहुंचकर अपने ओहदे का जायज़ा ले लिया। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार बक्कैया ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर मोहम्मद रहीमुद्दीन का ऑफिस सिरपुर टाउन में इस्तकबाल करते हुए इस्तकबालिया तहनीत भी पेश की। ज़िले मंचिरियाल के चिन्नूर में मदरसा हाजा जनाब सैयद यासीन बाबा साहब मोहम्मद मूसा साबरी के ज़ेर निगरानी चलाया जा रहा है। इंतहाई खुशी की बात यह है कि तालीमी साल में लड़के और लड़कियां नाज़िम ख़ुरान करने पर मूसा साहब ने बच्चों की गुलपोशी की और इंतहाई खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम बोधन का से रुकनी वफ्द बानी फोरम खुर्शीद हुसैन अख्तर की क़यादत में मुअज़्ज़िज़ रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें बोधन में वाक़े टिमरीज़ बॉयज़ जूनियर कॉलेजेस और हाई स्कूल बोधन 1 में ज़ेर तालीम तलबा को पेश आ रही दुश्वारियों से वाकिफ़ करवाया। बताया कि तकरीबन 20 करोड़ रुपये रकमी लागत से तामीर करदा हाई स्कूल और कॉलेज की इमारत के तामीरी कामों की ताहाल अदम तकमील के सबब फिलफोर कॉलेज स्कूल बोधन के खानगी इमारत में चलाए जा रहे हैं, जहां तलबा को बुनियादी सहूलतों का फकदान है। बोधन के उर्दू सहाफ़ियों ने रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो तालीमी साल 2025 और 26 के आगाज़ से कबल बोधन के मज़ाफ़ात में 9 तामीर करदा टिमरीज़ की इमारत में इस तालीमी साल स्कूल और कॉलेज की मुंतकिली को यकीनी बनाने की सहाफ़ियों ने ख्वाहिश की। मुअज़्ज़िज़ एमएलए ने फौरी सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर तहसीलदार बोधन विट्ठल से फ़ोन पर राबता पैदा करते हुए तहसीलदार को टिमरीज़ बॉयज़ स्कूल और जूनियर कॉलेजेस की कारकर्दगी ताल्लुक़ से रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। से रुकनी वफ्द में वक़ारुद्दीन मेराज, अब्दुल्ला कुरैशी के अलावा प्रिंसिपल टिमरीज़ कॉलेज बोधन मोहम्मद अब्दुल बसीर भी मौजूद थे। कतलापुर कांग्रेस पार्टी मंडल के सदर कियाती नागराज, ब्लॉक कांग्रेस सदर मोहम्मद अजीम, यूथ कांग्रेस सदर अंबाटी राधा कृष्णा ने विमलवाड़ा हल्के में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया और कहा, पिछली हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में सरकारी तलबा का ख्याल नहीं रखा था, लेकिन हुकूमत की तश्कील के 18 माह के अंदर ही हल्का असम्बली सिलसिला को यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स की मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खुशी की बात है।
रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव साबिक रुकन असम्बली कोने कोनप्पा के दरमियान रसाकशी, माहौल गर्मा गर्म, दोनों कायदीन अपने अपने मकानात में हाउस अरेस्ट। जिले के बी आसिफाबाद के कागज नगर में आज रुकन असम्बली पी हरीश राव साबिक रुकन असम्बली कोने कोनप्पा के सहाफती बयान को लेकर दोनों कायदीन के हामियों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा और रसाकशी पाई गई। दोनों कायदीन कोटारा मंडल के प्राहिता प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों को लेकर दौरा करने पर अड़े हुए थे, लेकिन कागज नगर डीएसपी रामानुजम ने अपने पुलिस अमले के साथ मिलकर दोनों ही खादीन को अपने अपने घरों पर हाउस अरेस्ट करते हुए पुरअमन माहौल को बिगड़ने से बचा लिया। रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव को उनके मकान पर हाउस अरेस्ट किया गया। इसके अलावा साबिक रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा को उनके मकान पर हाउस अरेस्ट करते हुए माहौल को पुरअमन बनाए रखा गया। इसके अलावा कागज नगर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का खुसूसी बंदोबस्त करते अवाम को पुरअमन माहौल फराहम किया गया। आदिलाबाद में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे तिजारत पेशा अफराद जिन्हें गुज़िश्ता 20 तारीख को मस्जिद बल्दिया और दौरान पुलिस अमले के साथ बेदखल कर दिया गया था। इन पर जायद छोटे तिजारत पेशा अफराद रोज़मर्रा फ्राहम करने वाले रोजगार से महरूम हो गए हैं। तिजारत पेशा अफराद इंसाफ के खातिर अपनी तिजारत को इसी मुकाम पर बरक़रार रखने के खातिर दफ्तर ज़िले कलेक्टर के रूबरू जंजीरी हड़ताल का आगाज़ किया, जो गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी है, जिसे महसूस करते हुए TRS के कायद यूनुस आगबानी और TRS पार्टी सेक्रेटरी सैयद साजिदुद्दीन ने एहतजाज करते हुए तिजारत पेशा अफराद से इज़हार गानीगत किया। इस मौके पर मिस्टर यूनुस अगबानी ने कहा, सियासी भेदभाव की बिना पर छोटे तिजारत पेशा अफराद को उनके रोजगार से महरूम किया जा रहा है, उन्हें इस मुकाम पर तिजारत करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस मौके पर मजलिस टाउन कमेटी मिस्टर नज़ीर अहमद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। एल्लारेड्डी रुकने असम्बली मदन मोहन राव के अहकाम पर आज रुद्रारम आजमाबाद इलाकों में गरीब मुस्तहिक खानदानों के ज़ाती मकान का खौफ पूरा करते हुए इंदिरम्मा मकानात का संग बुनियाद रखा गया, जिस पर मुस्तहिकीन ने रुकने असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर एल्लारेड्डी कांग्रेस पार्टी सदर कुरोमा साई बाबा ने कहा, हुकूमत ने अपने इख्तिदार के सिर्फ 15 माह में ही हल्के एल्लारेड्डी को 3500 इंदिरम्मा मकानात मंजूर किए। आदिलाबाद सियासत नामानिगा महबूब खान ईद उल अज़हा के पेश नज़र गैर कानूनी तौर पर बगैर दस्तावेज़ात के मुंतकिल किए जाने वाले बड़े जानवरों को जब्त करते इन जानवरों को ले जाने अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदिलाबाद SP आकिल महाजन तल्ला मलगू मंडल के लक्ष्मीपुर चेक पोस्ट पर अपने दौरे के दौरान दिया। चेक पोस्ट पर तमाम दस्तावेज़ात की तफसीली जांच के बाद जिला SP ने पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर पुलिस D राधिका और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करने पुलिस अहदेदारान को हिदायत दी गई। आइंदा मुनक़िदा ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र अखिल महाजन SP ने तमाम अहदेदारों को अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देने का मशवरा दिया। बादज़ा उन्होंने कोसाई रेलवे स्टेशन का मुआयना किया, ट्रेनों की आमदरफ्त के ताल्लुक से तफसीली मालूमात भी हासिल की। आदिलाबाद में तकरीबन एक हफ्ते से होने वाली तेज़ बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िले अवाम को पेश आने वाली दुश्वारियों पर काबू पाने की गर्ज से टोल फ्री नंबर जारी किया, और ये नंबर है 1800-425-1939। ये बात ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने अपने जारी करदा प्रेस नोट में बताया है। उन्होंने कहा कि बारिश के पेश नज़र किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने की गर्ज से तमाम महकमे जात के अहदेदारान को मुतहर्रिक कर दिया गया है। आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो बारिश के बिना पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए टोल फ्री नंबर पर डायल ना करें। खासतौर पर बारिश के में बरक़ी कुंभों को बरक़ी तारों को छूने से भी गुरेज करने की हिदायत दी। जिले कलेक्टर ने कहा, बारिश के पेश नज़र मुख्तलिफ तर्ज की मोहल्लिक बीमारियों पर वबा पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। आदिलाबाद में 160 ऐसे मोटरसाइकिल के साइलेंसर है जिसकी बुलंद आवाज़ की बिना पर फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो रही थी। आम शहरा चलने वालों को दुश्मनियों का सामना था, जिस पर आज आदिलाबाद ज़िले SP अखिल महाजन ने कार्रवाई करते हुए इंतबादिया और रोड रूरल इंजन के जरिए तबाह कर दिया। इस मौके पर आदिलाबाद जीवन रेड्डी के अलावा ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर दूसरे मौजूद थे। MLC BRS सदर तेलंगाना जागृति कविता की क़यादत में वर्कर्स की फलाह बहबूद और उनकी मसाइल के यकसुई के लिए संगारिनी जागृति तंजीम का क़याम अमल में लाया गया है। इस तंजीम के क़याम का बुनियादी मकसद संगारिनी वर्कर्स के हक़ूक़ का हुसूल, उनकी फलाह बहबूद और इदारे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है।
تلنگانہ مائنرٹی کمیشن کے چیئرمین طارق انصاری نے صحافت کے لیے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ تلنگانہ جمعیت الخوریج جو سماجی فلاحی تنظیم ہے ان کی جانب سے اقلیتی کمیشن سے شکایت کی گئی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی نقل و حمل میں انہیں غیر سماجی عناصر کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جانور پکڑے جانے پر بڑے بڑے جرمانے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کمیشن سے مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ اس پر طارق انصاری نے TGSMC نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نوٹ لیتے ہوئے DGP پولیس کمشنر حیدرآباد سائبرآباد اور رچاکنڈا کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری کارروائی کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسی کسی بھی پریشانی سے عوام کو بچایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ مختلف مقامات پر سرکاری مویشی ہالز قائم کیے جائے تاکہ جانوروں کو خانگی گوشالوں میں رکھنے کے بجائے سرکاری مویشی ہال میں رکھا جا سکے۔ جانوروں کو جانچ پڑتال اور جرمانہ وصول ہونے کے بعد رہا کیا جا سکتا ہے۔ نظام آباد کے چوراہوں اور رہائشی علاقوں میں موجود گندے نالوں کی صاف و صفائی کے کام جنگی خطوط پر مکمل کرنے، نالوں کو صاف ستھرا رکھنے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے میونسپل کارپوریشن کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ شدید بارش کے دوران بارش کا پانی کچرے کی نکاسی کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ رکن اسمبلی بودن سدرشن ریڈی، صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر ہمدان اور نوڈا چیئرمین کیشو وینو دیگر عہدیداران کے ساتھ کلکٹر نے شہر کے کئی سلم علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ ابراہیم پٹنم منڈل وریشا کنڈا اور تیماپور گاؤں میں ہیلتھ سینٹر کا کے سنجے رکن اسمبلی کوروٹلا نے افتتاح کیا اور تیماپور گاؤں میں سابق ویاس پارٹی کے دور اقتدار میں 40 لاکھ روپے سے تعمیر کیے گئے ہیلتھ سینٹر کا رکن اسمبلی کے سنجے نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اپنی تقریر میں انہوں نے کہا علیحدہ ریاست کے قیام کے بعد سے عوام کا دواخانوں پر اعتماد پیدا ہوا۔ KCR کی قیادت میں سابق حکومت تعلیم اور علاج پر خصوصی توجہ دی گئی۔ موجودہ کانگریس حکومت سے انہوں نے محکمہ صحت پر توجہ دینے کی بھی اپیل کی۔ گاڑیوں کے فینسی نمبرات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ایسے میں فینسی نمبر کے خواہش مند لوگ اپنے من پسند نمبر کے حصول کے خاطر منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ریاست کے ضلع ہرمکنڈا میں گاڑی کا ایک فینسی نمبر ریکارڈ قیمت میں حاصل کیا گیا۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی عہدیدار جن کا تعلق چنا گٹا کیمپ رجسٹریشن حسنت پوری منڈل سے ہے، گاڑی نمبر TGA 03A999 آن لائن ٹینڈرز طلب کیے جانے پر حکومت نے اس رجسٹریشن نمبر کی قیمت 50,000 روپے مقرر کی تھی۔ ہرمکنڈا کی کاویری انجینئرنگ کی انتظامیہ نے 12,60,000 کی بولی لگا کر اسے اپنے نام کر لیا۔ واضح ہے کہ اپریل 2025 میں حیدرآباد کے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے فینسی نمبر 0001 کو 7,75,000 روپے میں فروخت کیا تھا۔ تلگو دیشم MLA ننداموری بالاکرشنا نے اسے چھڑایا تھا۔ اس طرح کے نمبرات کی فروخت سے انہیں 37,15,000 روپے کی آمدنی ہوئی تھی۔ حیدرآباد پولیس نے کروڑوں روپے مالیاتی ہیرا گولڈ سرمایہ کاری دھوکہ دہی کیس کی کلیدی ملزمہ نوہیرا شیخ کو فیض آباد سے گرفتار کر لیا اور انہیں حیدرآباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سینٹرل کرائم اسٹیشن نے ہریانہ میں نوہیرا شیخ کا پتہ چلا کر ان کے خلاف زیر التوا ناقابل ضمانت وارنٹس کی تکمیل کی۔ نوہیرا شیخ کے خلاف 2018 میں CCS حیدرآباد کے علیحدہ کیسز میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے تھے، تاہم اکتوبر 2024 میں سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت منسوخ کر دی تھی کیونکہ وہ مقامی عدالت کے سامنے خود سپردگی میں ناکام ہو گئی تھی۔ ضمانت کی منسوخی کے بعد پولیس نوہیرا شیخ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی اور بالآخر انہیں آج فیض آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ وقوف عرفہ 5 جون کو ہوگا۔ یہاں موصولہ رپورٹس میں سعودی سپریم کورٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 4 جون کو یوم تسبیہ اور جمعرات 5 جون کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کا پہلا دن جمعہ 6 جون کو منایا جائے گا۔ تمل ناڈو کی حکمران جماعت DMK نے اعلان کیا ہے کہ 19 جون کو راجیہ سبھا کی 4 نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں فلمی اسٹار کمل ہاسن ایک امیدوار ہوں گے۔ چیف منسٹر DMK کے سربراہ MK اسٹائلی نے خود یہ اعلان کیا۔ اس طرح DMK کی تائید کی حمایت سے کمل ہاسن راجیہ سبھا میں داخل ہو جائیں گے۔
स्टैली ने कहा था कि तमिलनाडु से राज्यसभा की 4 नशिस्तों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। डीएमके के 3 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और चौथी नशिस्त एमएनएम को दी जाएगी। चुनाचे एमएनएम के बानियों सदर अदाकार सियासतदान बनने वाले कमल हासिन को पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। डीएमके के 3 उम्मीदवारों में मशहूर तमिल शायरा रुखैया मलिक, अल मारूफ कोइगना सलमा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद से कहा है कि उनके हक़ इज़हार ख्याल और हक़ तकरीर में कोई रुकावट नहीं है और वो अपने खिलाफ केसेस से मुतालिक कोई भी चीज़ ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर सकते। वाज़ेह है कि ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक पोस्ट पर बीजेपी के हामियों की शिकायत पर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अबूरी जमानत मंजूर की थी। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर मुल्क के दानिशवार, हुकूक़ इंसानी के जिहदकारों के साथ साथ अशोका यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने शदीद एहतजाज करते हुए इस गिरफ्तारी की मजम्मत की थी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिका में तालीम हासिल करने की उम्मीद रखने वाले बैरूनी तलबा से वीज़ा इंटरव्यूज़ की शेड्यूलिंग रोक दी है, जबकि वो सोशल मीडिया पर इन तलबा की सरगर्मियों की जांच में तौसी के लिए तैयार है। एक अमेरिकी अहदेदार ने आज बताया कि नए वीज़ा इंटरव्यूज़ की शेड्यूलिंग की मअतली आरज़ी है और इसका उन तलबा पर इतलाक़ नहीं होता जिनके वीज़ा इंटरव्यूज़ की तारीख तय हो चुकी है।